साथियों, जो कुछ मिडल ईस्ट में इस वक्त चल रहा है उसकी वजह से दुनिया भर के अंदर असर पड़ना शुरू हो गया था वैसे 3-4 दिन पहले ही। अब तो ऐवान के अंदर, संसद के अंदर भी ज़बरदस्त बहस हुई है और ताज़ा मामला ये है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो घरेलू गैस है, जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, उसकी कमी महसूस होने लगी है। 20 से 30% कई जगहों पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स ने अपने ऑपरेशंस बंद किए हैं क्योंकि सप्लाई नहीं है। और कल मैंने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी, बाद में कंफर्मेशन भी हुई कि यूपी, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जो लोग मछली का काम करते थे, यानी मछलियाँ फ्राइड करके खिलाते थे, पकोड़े बनाते थे, वो सारे के सारे लोग ड्राई फिश या फिर कुछ ऐसा सामान जहां पर उनको गैस सिलेंडर की आग जलाने की ज़रूरत ना पड़े, वो वहां फरोख्त करते हुए नजर आए। इसका मतलब है कि रोज़गार भी मुतासिर होना शुरू हो गया है। खबरें कई जगहों पर सामने आ रही हैं कि एलपीजी की फराहमी में रुकावटें हैं। ऑलरेडी जिन लोगों ने बुक किया हुआ था उनको भी टाइम पर नहीं मिल रहा, और साथ में सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है कि 25 दिन के गैप के साथ आप अगला सिलेंडर जाकर बुक करेंगे, तो इसलिए इंतज़ार करना होगा। मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु के कई इलाकों में भी कंज्यूमर्स को ऑनलाइन, फिर आरबीवीआरएस और मैसेजिंग सर्विस के ज़रिए जो गैस बुकिंग करने का उनको मशवरा पहले दिया गया था, उसमें दुश्वारियाँ आ रही हैं। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की फराहमी में कोई कमी नहीं, लेकिन बुकिंग के निज़ाम में तकनीकी खराबियां हो रही हैं। सिलेंडर की फराहमी में लेट प्रोसेस हो रहा है, ताख़ीर हो रही है, और कंपनी के मुताबिक इस मसले को जल्द हल कर लिया जाएगा। एक बात, दूसरे जो लोग हमें जम्मू कश्मीर में देखते हैं, ये संकट हो सकता है, क्राइसिस हो सकते हैं, लेकिन अभी कश्मीर में डिवकॉम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की तो उन्होंने कहा 15 दिन का स्टॉक अवेलेबल है। जिस हिसाब से जंग आगे बढ़ रही है, जिस हिसाब से सूरत हाल है, तो यहाँ अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि 10 या 15 दिन के बाद क्या होगा। जम्मू में भी 10 से 15-20 दिन का स्टॉक हो सकता है, जिसकी कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन अभी तक कहीं से इतलात नहीं मिली, मगर कन्फ्यूजन ज़रूर है, किओस है, जिसको अथॉरिटीज़ को फौरी तौर पर दूर करने की ज़रूरत है। पेट्रोलियम की वजारत की तरफ से लोकसभा के अंदर जवाब दिया गया हरदीप सिंह पुरी साहब की तरफ से कि कोई कमी फिलहाल नहीं है, मगर मुश्किलात आएंगी। और एजेंसियों के बाहर लोग बड़ी तादाद में आज भी जमा है, जब हम फ्राइडे को भी देख रहे थे। बिहार के अंदर दरभंगा में कई लोग घंटों कतारों में खड़े रहते हुए देखे गए, और यहाँ तक कि जो हमें शिकायतें मिली हैं कि 250 रुपये फ़ी किलो, जबकि कहीं पर 400 रुपये तक बाहर की स्टेट्स में एलपीजी सिलेंडर्स पर बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में अभी जो मेरी जानकारी है कोई कमी तो है नहीं, लेकिन 2-4 दिन बाद ये क्योस और कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। वैसे एलपीजी सिलेंडर्स या नेचुरल गैस जिसको आप कहते हैं, या फिर इसके अलावा आप कह लीजिए तेल की फिलहाल फराहमी में कोई रुकावट नहीं है, मगर हुकूमत ने तमाम स्टेट्स और यूटीज़ को कह दिया है कि इजाफी इकदाम उठाने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा असर होटल और रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री पर है, इसलिए कहा गया है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर और बाकी सारी एडिशनल स्टॉक हर जगह पहुँचाई जाए, लेकिन कई एक जगहों पर खिदमात महदूद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं। तकरीबन 20% होटल्स अलग अलग जगहों पर बंद हुए हैं, और घरेलू सार्फिन के लिए एलपीजी की फराहमी महफूज रहे, इसके लिए इकदाम उठाए गए हैं। लेकिन अफवाहों पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्टॉक अवेलेबल है। जहाँ जहाँ क्योस और कन्फ्यूजन है, अगर आपके पास सबूत हैं, वीडियोज़ के साथ हमें भेजिएगा, हम कंसर्न अथॉरिटीज़ या हुकूमती इदारों तक पहुँचाएंगे, आप तक बात पहुँच जाएगी। अदरवाइज़ फूड मिनिस्ट्री से लेकर पेट्रोलियम की वजारत तक, ट्रांसपोर्ट की वजारत तक फ़िलहाल कोई कमी नहीं है, सब कुछ फ़िलहाल स्मूथली चल रहा है। जबकि आप सरहद पार देखेंगे, वहाँ तो आधा निज़ाम ठप हो गया है। तो उनके मुकाबले हम बहुत आगे हैं, और अल्लाह आगे ही रखे, चीज़ें बहुत अच्छी रहें। पैनिक होने की बिल्कुल फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अपने लिए इजाफी इकदाम उठा कर रखिएगा।